अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पूरे मुल्क में बारिशों का सिलसिला जारी व सारी है और इस वक्त डेथ टोल जो है वो तकरीबन 800 तक जा पहुँचा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन आज जिस मौजू पर मुझे बात करनी है वो बहुत अहम है, क्योंकि जब भी बारिशें होती हैं, सैलाब आते हैं, लोगों की अमवात होती हैं, तो एक बात बहुत ज़्यादा की जाती है बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ से कि ये जो है बारिशें आ रही हैं, जो सैलाब है, ये जो नुकसानात हैं, ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। तो इस पर थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि देखें, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ कि कल रात आप आए और आपने मेरे घर की खिड़की तोड़ दी और आपने वो ना किया हो, तो आपको कितना बुरा लगेगा। एक इंसान पर इल्ज़ाम लगाना ये एक संगीन तरीन गैर ज़िम्मेदारी का सबूत है। और अगर ये खुदा के लिए कहा जाए, यानी जब कोई कहता है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अज़ाब है और अल्लाह की तरफ से, इसका मतलब ये है, कहना ये चाह रहा है इंसान कि ये जो बच्चे यतीम हुए हैं ये अल्लाह ने किए हैं, ये जो औरतें बेवा हुई हैं ये अल्लाह ने की हैं, ये जो मर्द बेरोज़गार हुए हैं ये अल्लाह ने किए हैं, ये जो 700-800 लोग मर गए हैं ये अल्लाह की तरफ से है, लोगों का नुकसान जो हुआ है, लोगों के घर टूट गए हैं, दुकानें टूट गई हैं, रोज़गार ख़त्म हो गया है, ये सब अल्लाह की तरफ से। तो इस मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात होना चाहिए अल्लाह के ऊपर कोई झूठ बांधने से पहले, क्योंकि अल्लाह कुरान में बारिशों के बारे में जब जिक्र करता है तो बताता है, अल्लाह ने ज़्यादातर जब कुरान में बारिशों का जिक्र किया है तो इसको एक रहमत के तौर पर ज़ाहिर किया है कि भाई ये जो बारिश है ये हमारी निशानी है, ये तुम्हारे पीने के लिए है, ये तुम्हारे जानवरों के पीने के लिए है, ये तुम्हारी ज़मीन, तुम्हारी खेतियों के लिए है, और इससे हम मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करते हैं। और एक जगह ये भी कहा है कि हम जब चाहते हैं इसको खींच लेते हैं, जब चाहते हैं इसको छोड़ देते हैं। यानी क्या, कहत भी आ सकता है और बारिशें ज़्यादा भी हो सकती हैं, नुकसानात भी हो सकते हैं, और ये यानी तुम्हारी आजमाइश के लिए, ये भी कहा गया। तो इसका मतलब है कि इवेंचुअली, और दूसरी बात ये कि बारिश, तूफ़ान ये एक ज़रिया है, जिस तरह ज़िंदगी के बहुत सारे ज़रिए हैं, पानी, खाना, ऑक्सीजन, जिससे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है, इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए भी, क्योंकि आपको मौत भी तो देनी है ना, तो उसके लिए भी मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। कोई हार्ट अटैक से मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई पहाड़ से गिरेगा, कोई तूफ़ान में मर जाएगा, तो ये एक ज़रिया भी हो सकता है डेफिनेटली। तो मकसद कहने का ये है कि हम नहीं जानते अल्लाह जो बारिश बरसा रहा है किसी स्पेसिफ़िक जगह पर, वो किस लिए है, क्या वो रहमत है, क्या वो ज़हमत है। और एक जगह पर बारिश किसी के लिए रहमत होती है, किसी के लिए ज़हमत होती है। मैं बालकनी में खड़ा होकर चाय पी रहा होता हूँ, एंजॉय कर रहा होता हूँ बारिश को, तो मेरे लिए बड़ी नेमत होती है, बड़ी रहमत होती है। लेकिन वही बारिश किसी किसान के लिए नुकसानदेह होती है, उसकी खेती उजड़ जाती है। और यही बारिश किसी और किसान के लिए अच्छी भी साबित हो सकती है, वहाँ ज़्यादा फल फूल रही होती है उसकी खेती, क्योंकि बारिश कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा हो रही होती है। एक ही बारिश कहीं ज़्यादा हो रही है, कहीं कम हो रही है, ये भी तो होता है ना। यानी एट द एंड ऑफ द डे हमें नहीं मालूम कि ये बारिश क्यों अल्लाह ने बरसाई है एक स्पेसिफिक जगह पर, और इसके पीछे अल्लाह की हिकमत क्या है। कल को हो सकता है जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है और 100% कॉन्फिडेंस से कहते हैं, हो सकता है कल को उनसे पूछ लिया जाए कि भाई तुम्हारे पास कौन सी वही आई थी, तुम्हारे पास कौन सा फरिश्ता आया था। अगर हम हदीस को भी देखें तो हदीस में भी ज़्यादातर जहाँ भी रेंज का जिक्र है तो वो भी एक रहमत के तौर पर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बारिश होती थी तो अपने जिस्म पर कपड़ा हटा लिया करते थे ताकि बारिश उनके जिस्म पर गिरे, और कहते थे कि ये अल्लाह की तरफ से यानी एक रहमत है अल्लाह की। और बाज़ औक़ात जब बारिश ज़्यादा होती थी तो दुआ भी करते थे कि ये हम पर ना पड़े, ये आसपास कहीं दरख्तों पर, वैलीज़ पर, वहाँ जाकर पड़े। और एक आखिरी वक्त की, एक आखिरी ज़माने की एक हदीस भी मैंने पढ़ी कि आखिरी वक्त में बारिशें ज़्यादा होंगी लेकिन उससे फ़ायदा बहुत कम होगा, यानी ग्रो कुछ नहीं करेगा। हमें अल्लाह पर बोतान बांधने का कोई हक़ नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते, अल्लाह ने हमें नहीं बताया, कोई वही नहीं आई, कोई फ़रिश्ता हम पर नहीं आया, खुदा न खास्ता। इस तरह की बातें ये बहुत गैर ज़िम्मेदाराना है, स्पेशली तब जब इसके पीछे इंसान का अपना हाथ हो। यानी अल्लाह ने रहमत बरसाई है, लेकिन इंसान ने क्या किया, हमने अपनी इन्वायरमेंट को तबाह करके रख दिया है, हमने अपनी ज़मीन का ख्याल नहीं रखा, हमारी वजह से ये बारिशें क्यों इतनी हो रही हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इंसान ने अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा, हमने अपनी इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रखा, हमने अपनी इन्वायरमेंट को तबाह किया। और बाय द वे, पाकिस्तान वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ में से है जो कि ग्लोबल वार्मिंग से असरअंदाज, जिस पर असरअंदाज हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इसको कॉज नहीं कर रहा, उतना कॉज बाकी दुनिया कर रही है, बट हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी वजह, हम भी ज़ाहिर है कोयला जलाते हैं, हम ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें जलाते हैं ना, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। फिर एक तो हमने आसमान को इस तरह तंग किया, डिस्टर्ब किया कि एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिशें हो रही हैं। जब आसमान को हमने तंग कर लिया तो फिर अब जब बारिश गिर रही है तो हमने ज़मीन को भी जो है उसको छेड़ने से हम बाज नहीं आए, हमने नीचे से दरख्त काटने शुरू कर दिया। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो दरख्त होते हैं, इसकी जो टहनियाँ होती हैं, ये बारिश की स्पीड को कम करती हैं। ठीक है, बारिश आई, पहले टहनियों पर गिरी, स्पीड कम हुई, नीचे गिरी, नीचे जो गिरी तो अब दरख्तों की नीचे जड़ें जो हैं वो पानी को चूस लेती हैं, मज़ीद स्पीड कम हो गई पानी की, मज़ीद पानी कुछ कम हो गया, अब वो उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब हमने दरख्त ही उखाड़ दिए, अब जब पानी डायरेक्ट ज़मीन पर गिरेगा तो ज़मीन नरम होगी, अनस्टेबल होगी, जब वो पानी आएगा तो फिर वो ज़्यादा बारिश आएगी तो फिर ज़्यादा पानी आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, और वो साथ दरख्तों को लाएगा, साथ वो पत्थरों को लाएगा, और तबाहकारियाँ होंगी जैसे हमने देखा। और मैंने बल्कि एक फ़ोटो भी देखी जहाँ गिलगित बल्तिस्तान की, जहाँ ऊपर से दरख्त के दरख्त आ रहे हैं, यानी कटे हुए दरख्त। ये टिम्बर माफिया ने जो दरख्त काट के ऊपर रखे हुए थे वो नीचे सारे आए हैं, और नेचर ने हमें बता दिया है
कि मुझे तंग किसने किया, इसके पीछे किसका हाथ है, नेचर ने बता दिया। अच्छा ठीक है, बारिश हमारी वजह से हुई ज़्यादा, उसके बाद दरख्त हमने काट दिए तो पानी फ्रीली फ्लो करता रहा, नुकसानात हमारे हुए। अब मज़ीद हमने क्या किया, अब हमारी हुकूमतों की नाअहली। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक टीले पर, एक आइलैंड पर एक ख़ानदान खड़ा रह गया, हेलीकॉप्टर आ सकता था मगर नहीं आया, पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, हमारी नाअहली। ठीक है, हमारा वार्निंग सिस्टम कितना अच्छा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, यानी हमने कोई ऐसी जगहें मखसूस की हुई हैं जब ऐसी बारिशें आएँ तो वो वहाँ लोग जो है वहाँ पनाह ले सकें, कोई ऐसा हमने सिस्टम किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा, अब जापान में आपने देखा होगा कि वहाँ अर्थक्वेक आता है तो पहले ही अलर्ट जारी हो जाता है। इसी तरह नेपाल, बांग्लादेश, बहुत ज़्यादा उधर इस चीज़ पर जोर दिया गया है, बजट लगाया गया है, लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली इस मामले में बहुत ज़्यादा कोताही है। तो बारिशें ज़्यादा हों हमारी वजह से, नीचे तबाही हो हमारी वजह से, और हम इल्ज़ाम लगा दें खुदा पर, ये तो अल्लाह का अज़ाब है, हम सारा अल्लाह पे डाल दें, तो ये तो नाइंसाफ़ी है, तो गैर जिम्मेदारी है। तो हमें अपने गिरबान में झांकना है, हमने दरख्त काटने नहीं है, हमने दरख्त लगाने हैं, हमने फ्लड्स के रास्ते में होटल्स नहीं बनाने, हमने अपने वार्निंग सिस्टम्स को बेहतर करना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, हमने इस पर बजट लगाना है, हमने रिकवरी अच्छी करनी है बॉडीज़ की। तो ये सारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।